हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट मुख्य परीक्षा जो 2023 है वो आपके लगभग 70 दिन उसमें शेष है। तो अपनी जो क्लास होती है 70 दिन में 70 टॉपिक अपन कवर करेंगे। उसकी आज अपनी क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास अपन ने फ्लैगशिप योजनाओं वाली देखी थी। जो भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र अपन कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि आपके देखो जो भी अनुसंधान केंद्र है, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, और जहाँ डिटेल की बात आएगी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और आपको बता दूं, इस क्लास के बाद में, जैसे अपने ये क्लास हो जाएगी उसके बाद में मैंने आपको आपके लिए क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा है कि ये पढ़ने के बाद आपके कितने क्वेश्चन हल होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्लास को अपन खत्म करते हैं। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका अविका नगर टोंक में है। ये कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में है। अब टोंक के और भी आप याद कर लो। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना। एक तो आपका देखो यहाँ से एक बार यहाँ देखना कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन जब भी पूछेगा तो ये तो आपका रामसर अजमेर में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन ये तो आपका रामसर में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र या भेड़ अनुसंधान या ऊन अनुसंधान आपसे पूछ ले तो अविका नगर टोंक आपको आंसर देना है। एक और कौन सा है टोंक में? तो अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है? टोंक में है। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, जो क्लासेस की पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। जैसे कल अपनी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी वो क्लास थी, तो सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है तो वहाँ चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, आगे है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, मैंने बता दी रामसर अजमेर में तो ये है। और कौन से देश के सहयोग से है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, इसके सहयोग से आपकी रामसर अजमेर में बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना शामिल की गई है। आगे आओ। अब जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ध्यान रखना, तो जयपुर आंसर होगा। ठीक है, शोध संस्थान की बात करेगा तो अविका नगर टोंक होगा, जबकि भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, यही से क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। प्रशिक्षण संस्थान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? जयपुर होगा। तो इस प्रकार के कंफ्यूजिंग जो फैक्टर्स हैं उनसे आपको बचना है। आगे आओ। आगे है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये आपका जोधपुर में है। अब देखिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, मैं आपको बता दूं कि ऊन अनुसंधान केंद्र तो आपका है अविका नगर टोंक में, अविका नगर टोंक में अनुसंधान। तो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो आपका जोधपुर में है। तो तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। आगे आओ। आगे है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये जोधपुर में है। और रक्षा प्रयोगशाला ये आपके जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो आगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है काजरी, भाई काजरी की स्थापना क्यों की गई? ठीक है, इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है, स्थापना का उद्देश्य और पूरा नाम भी इसका पूछ लिया जाता है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसका पूरा नाम होगा। हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में इसको काजरी बोलते हैं। इसका मुख्यालय आपका जोधपुर में है। और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1959 में आपके काजरी की स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोकना इसका उद्देश्य रखा गया। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा कि 1952 में क्या हुआ। मरु जो आपके वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई। उसके बाद इसका विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से जाके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। आगे आओ। आगे अपन देखते हैं कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये आपका इसको शॉर्ट में आफरी बोलेंगे, तो आफरी भी कहाँ पर आपका? जोधपुर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपकी कब होती है? 1988। ठीक है, 1988 या 1987 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो 1987-88 में इसकी स्थापना होती है, जिसका पूरा नाम क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर आगे देखो, राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। और फिर अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कहने का मतलब राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कौन सा है, तो आपका जोधपुर हो जाएगा। आगे देखो कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है और राई अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है। ठीक है भाई, केंद्रीय आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर है उसकी स्थापना 1993 में होती है। और साथ ये बात ध्यान रख लेना कि राई अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है, तो भरतपुर आपका राइट आंसर होगा। आगे है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका अजमेर में हो जाएगा। और दोस्तों इसकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल भी आप जा सकते हैं। आगे देखो राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका अजमेर में। राजस्व का नाम आते ही आपको क्या आंसर टिक कर देना है, अजमेर आंसर आपको टिक कर देना है। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा और क्या है अजमेर में। तो अजमेर में 1988-89 में अजमेर में राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण, जो आपका मुर्गी पालन है, कौन सा, जो मुर्गी पालन है, वो उस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी आपके अजमेर में की गई। और ये राज्य का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है, मुर्गी पालन का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, आगे आओ 1989-90 में बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई थी। बागवानी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1989-90 में। आगे देखते हैं, अब देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय शुष्क, देखना यहाँ से बीकानेर से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखना बीकानेर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है आपके, तो बीकानेर के सारे मैंने एक साथ लाने की कोशिश की है। और आपको इस प्रकार का फॉर्मेट कहीं आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगा। तो आपके लिए 70 दिन में, जो 70 क्लास से अपन ने टारगेट लिया है कि 70 दिन में आपको 70 टॉपिक यहाँ से कवर करवाए जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए। अब देखो केंद्रीय शुष्क एवं बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी ये जोहड़बीर बीकानेर में है। भाई ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, जोहड़बीर बीकानेर में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में। तो बीकानेर में क्या क्या हो गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, ऊंट घोड़ा ये अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और बेर खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी आपके बीकानेर में है। तो बीकानेर और टोंक वाला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीगंगानगर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, श्रीगंगानगर में। इसके बाद देखो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये आपका सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। और सबसे बड़ा जो फार्म है आपका सूरतगढ़, भाई सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो आपका सूरतगढ़ में ही है। और ये आपका रूस के सहयोग से चलाया गया था। ठीक है, रूस की सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा आपका जैतसर श्रीगंगानगर में ही है। ठीक है, दूसरा आपका जैतसर श्रीगंगानगर में है। और इसकी जो आपकी सहयोग है वो कनाडा से प्राप्त हो रहा था। ठीक है, आगे देखो चारा बीज उत्पादन फार्म, ये आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में है। भाई चारा बीज उत्पादन फार्म, चारा बीज उत्पादन जो फार्म है वो मोहनगढ़ जैसलमेर हो जाएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में होगा। आपका जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, आपके बाड़मेर में हो जाएगा। और जवार अनुसंधान केंद्र ये आपका वल्लभनगर उदयपुर होगा। भाई जवार आपसे पूछ ले कि जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वल्लभनगर उदयपुर में रहेगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में रहेगा। आगे अपन बात करते हैं चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। और मक्का अनुसंधान केंद्र भी आपका बांसवाड़ा में रहेगा। तो ये दोनों भाई चावल का और मक्का वाला कहाँ हो गया, बांसवाड़ा में हो गया। जवार का आपका उदयपुर में हो गया और बाजरा आपका बाड़मेर में हो गया। आगे अपन बात करते हैं तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT नाम सुना होगा, RSCERT ये आपकी कहाँ है, तो ये आपकी उदयपुर में है। ये कहाँ पे, उदयपुर में है। आगे बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। और राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हर आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है, तो जयपुर में, उदयपुर में। कहाँ होगी, उदयपुर में होगी आपकी राजस्थान में सौर वेधशाला।
फिर है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय नाम आते ही आप उदयपुर टिक कर देना। जब भी पश्चिम क्षेत्रीय नाम आ जाए तो उदयपुर आपका राइट आंसर होता है वहाँ। फिर है भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वल्लभनगर उदयपुर में है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, देखो पश्चिम क्षेत्रीय नाम आया, मैंने बताया पश्चिमी क्षेत्रीय जब भी नाम आएगा उदयपुर के साथ आपको चले जाना है। पश्चिम क्षेत्रीय जब भी नाम आएगा तो उदयपुर के साथ आप चले जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं। अब देखो सौर वेधशाला तो उदयपुर में है, जबकि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपकी जयपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सौर वेधशाला है वो तो आपकी हो जाएगी कहाँ, सौर वेधशाला तो आपकी हो जाएगी उदयपुर में, जबकि मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो कहाँ होगी, आपकी जयपुर में होगी। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। आगे देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर में हो जाएगा। और ये 1943 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर हो जाएगा। अब देखना कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल की, अब देखो ये माही कंचन है ना, वो कौन सी फसल से संबंधित है भाई, कौन सी फसल की किस्म है माही कंचन, तो ये मक्का की है। क्वेश्चन आपके RAS 2015 में पूछा जा चुका है कि माही कंचन है वो कौन सी फसल की किस्म है, तो मक्का की हो जाएगी। ध्यान रखना किसकी होगी, मक्का की हो जाएगी। आगे आओ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट में सीरी बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय आपका पिलानी झुंझुनू में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पिलानी झुंझुनू में हो जाएगा, ठीक है। आगे सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये आपका बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। सीरी आपका पिलानी झुंझुनू होगा और सिरेमिक जो विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र है वो आपका बीकानेर राइट होगा। आगे आओ अगला है कि राजकीय शुकर फार्म कहाँ है, तो अलवर में हो जाएगा। और राजस्थान में देखो 9 शैक्षिक संभाग है, राजस्थान में 10 जलवायु प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ से आपके वन लाइनर एक एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। शुकर फार्म अलवर हो गया। और राजस्थान में शैक्षिक संभाग 9 है भाई, 2 नए बने हैं, कौन से, पाली और बीकानेर 2013 में, मैंने आपको बताया भी था पाली और बीकानेर हैं वो आपके 2013 में बने हैं। और राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 10 हो जाएंगे, ठीक है। आगे अपन बात करें तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसकी स्थापना 1983 में होती है। अब जैसे मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है आपके लिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही होते हैं, कि आपने अब देखो अनुसंधान केंद्र आपने पढ़ लिए, अपन ने सारे पढ़ लिए, ठीक है। और इनकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से आपको जैसे ही यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड प्राप्त हो जाएगी, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, आपके सारे अनुसंधान केंद्र क्लियर हो जाएंगे। और जैसे आपने पढ़ा है तो अब देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चन इसके, कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो मैंने अभी आपको बताया था केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ बताया था, बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर राइट आंसर। अगला है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ बताया था, तो ऊंट वाला। और ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ बताया था, तो ये भी आपका मैंने क्या बताया था, बीकानेर में। कहाँ, जोड़बीड़ बीकानेर बताया था कि नहीं, जोहड़बीड़ बीकानेर में बताया था। और यहीं पे आपका जो अश्व प्रजनन केंद्र था मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद देखो संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा झालावाड़, आपका द ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये झालावाड़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे कुछ मंडियां दी हुई हैं उनको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। जैसे प्याज मंडी आपकी कहाँ की है, ठीक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र देखो ये कहाँ का हो जाएगा, सेवरबतपुर का होगा, ठीक है। आपका जो कुक्कुट पालन है वो आपका अजमेर का हो जाएगा। तो प्याज मंडी आपकी अलवर की हो जाएगी, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र दोनों मैंने साथ बताए थे आपको, ठीक है। बेर और जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो भी आपके कहाँ है, बीकानेर में। वो भी कहाँ पे है, बीकानेर में है। बेर व आपके खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। अभी अपन ने पीछे बात की थी, तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आगे देखो कौन सा कथन सही है, तो देखो है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इसकी स्थापना के समय राज्य सरकार में प्रशासनिक नियंत्रण में था, बिल्कुल। अप्रैल 1977 में से उदयपुर
विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया गया। 1987 में श्री नरेंद्र करसी विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया था। और सारे ऑप्शन सही हैं। तो अपन ने देखो दोस्तों, पहले आपने क्या किया कि सारे अनुसंधान केंद्र देख लिए, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैटर आप देख सकते हो, ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगी। आप इस मैटर को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको PDF में ही देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो अपना जो दूसरा टॉपिक था अनुसंधान केंद्र, वो अपने आज कवर कर लिया। कल इसका कोई तीसरा टॉपिक लेंगे। और आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका लेके आना है, तो उसी टॉपिक पे आपका वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अपन 70 दिन में आपके साथ 70 टॉपिक का डिस्कस कर सकें। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।